फिल्म कल्कि 2898 एडी के नाम की गूंज इस समय पूरी दुनिया में मची हुई है। अमिताभ बच्चन और प्रभास की इस माइथोलॉजिकल और साइंस फिक्शन फिल्म ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी का दिल जीत लिया है। महाभारत से 6000 साल के आगे की कहानी कल्कि 2898 एडी लोगों को काफी पसंद आ रही है। पिछले साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान के बाद अब जाकर थिएटर्स में बिजलियां दौड़ा देने वाला माहौल बना है। ये प्रभास का स्टारडम है, कल्कि 2898 एडी का क्रेज है। इस फिल्म का ट्रेलर ये यकीन दिलाने में पूरी तरह कामयाब था कि ये इंडिया की अपनी सुपर हीरो फिल्म है जो इंटरनेशनल लेवल पर धमाका करने का दम रखती है। साउथ के सबसे बड़े स्टार्स में से एक प्रभास और हिंदी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी के लीड एक्टर्स हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक और साउथ के यूनिवर्सल स्टार कमल हसन मेन रोल में नजर आते हैं और बंगाली सिनेमा से निकलकर आए शाश्वत चटर्जी फिल्म में एक बड़ा किरदार निभाते नजर आते हैं। अगर किरदारों की बात करें तो पूरी फिल्म में जिस पर नजर रहती है तो वो है अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन। इस फिल्म को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये फिल्म प्रभास की है। पूरी तरह से हर एंगल से अमिताभ बच्चन को समर्पित नजर आती है और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल्कि 2898 एडी को अगर एक्टर्स के हिसाब से देखें तो वो अमिताभ की फिल्म ज्यादा और प्रभास की कम नजर आएगी। कल्कि 2898 एडी इंडियन माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन के साथ लेकर आ रही है। इस फिल्म की ताकत इसका VFX है जो इसे हॉलीवुड के लेवल पर ले जाता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस DNEG और द एम्बेसी विजुअल इफेक्ट्स ने किया है। अब तक की इंडियन फिल्मों से इसकी तुलना करें तो कल्कि का स्क्रीन प्रेजेंस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स, 3D एक्सपीरियंस और VFX कमाल के हैं। यही सब चीजें इस 600 करोड़ी फिल्म को देखने लायक बनाती हैं। प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, अमिताभ बच्चन और कमल हसन की कल्कि 2898 एडी रिलीज हो गई है। फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। कल्कि की कहानी ऐसे दौर की है जब दुनिया पूरी तरह से उलट पलट गई है। जरूरत है तो एक उम्मीद की, और ये उम्मीद आती है दीपिका पादुकोण के जरिए, और वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दीपिका पादुकोण के जरिए इस उम्मीद की किरण के रक्षक बनते हैं अमिताभ बच्चन। वहीं कमल हसन को दीपिका पादुकोण की तलाश है। फिल्म में प्रभास बाउंटी हंटर बने हैं और उन्हें भी दीपिका चाहिए, लेकिन अपने फायदे के लिए। कल्कि 2898 एडी ने प्रभास को बाहुबली के बाद अपने स्टारडम का लेवल मैच करने वाला एक रोल दिया है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन को वो किरदार मिला है जो उनके कद के साथ न्याय करता है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिले टॉप इंडियन एक्ट्रेस के टैग को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि कमल हसन को क्यों यूनिवर्सल स्टार कहा जाता है। पर इन सब से बढ़कर कल्कि 2898 एडी इंडियन कल्चर में गहराई से रची बसी ऐसी एपिक कहानी लेकर आई है जिसे बड़े पर्दे पर देखते हुए सांस थम जाना, पलकें न झपकना जैसी फीलिंग महसूस होती है। कल्कि की शुरुआत होती है महाभारत से, जहां अश्वत्थामा को शाप मिलता है कि वो तब तक धरती पर जीवित रहेंगे जब तक श्री कृष्ण खुद आकर उन्हें मोक्ष नहीं देते। उसके बाद कहानी 6000 साल आगे पहुंच जाती है, यानी 2898 एडी में। इसके बाद फिल्म शुरू होती है दुनिया का पहला शहर कहे जाने वाले काशी से, जो अब दुनिया का आखिरी बचा हुआ शहर है। मगर ये शहर भी कितने दिन सांसें ले पाएगा ये भी तय नहीं है। काशी में उल्टे पिरामिड की शक्ल के कॉम्प्लेक्स का एक दरवाजा है, जहां पानी, साफ हवा, फल फूल जैसे सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। तबाह हो रही दुनिया के लोगों के लिए, फिल्म के लीड किरदार भैरव के लिए ये कॉम्प्लेक्स एक सपना है। ये संसार के अंतिम तमाशे से लोगों को बचा पाने वाला एक मॉडर्न मोक्ष है। काशी के डिस्टोपियन संसार की करेंसी का नाम है यूनिट, और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए या तो 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए या फिर वहां के कैप्टन मानस की कृपा। बिना किसी सांसारिक बंधन के सिर्फ अपने लिए जीने वाला भैरव 1 मिलियन यूनिट्स जुटाने की जद्दोजहद में है। कॉम्प्लेक्स का एक डार्क सीक्रेट है, वहां का अपना एक अलग भगवान है, सुप्रीम यास्किन। वो खुद किसी बड़े कल की तैयारी में है, जिसके लिए उसे एक बायोकेमिकल कंपाउंड चाहिए जो 4 महीने की प्रेग्नेंट औरतों के शरीर में पाया जाता है। और कोई एक खास महिला एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होगी जिसके शरीर से ये कंपाउंड मिलेगा जो यास्किन को महाशक्तिशाली बना देगा। इस डिस्टोपियन संसार में ज्यादातर महिलाएं इनफर्टाइल होने लगी हैं, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती।
और जो फर्टाइल हैं, कॉम्प्लेक्स उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रख लेता है। उन्हें आर्टिफिशियली गर्भवती किया जाता है और 120 दिन पूरे होने का इंतजार किया जाता है। कंपाउंड मिला तो ठीक, वरना महिला की जान तो जाती ही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक टेस्ट केस SUM-80 मां बनने को लेकर बहुत इमोशनल है और अपनी प्रेगनेंसी छुपाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि इस बच्चे का इंतजार सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि एक पूरे संसार को है, जो कॉम्प्लेक्स की नजरों से छिपा एक रहस्यमयी संसार है, शंबाला, जहां के लोग अभी भी ईश्वर जैसी चीज में आस्था रखे हुए हैं। भैरव कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए SUM-80 को पकड़कर मानस के हवाले करना चाहता है। मानस खुद भी उसकी तलाश में जुटा हुआ है और यास्किन का पूरा प्रोजेक्ट के इसी पर बेस्ड है। मगर इन सब के रास्ते में एक रक्षक है जो सैकड़ों सालों से सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करने के मकसद से इंतजार कर रहा है, और वो है अश्वत्थामा। कौन अपने मकसद में कामयाब होगा और कौन नहीं? प्राचीन योद्धा अश्वत्थामा क्यों इस बच्चे की रक्षा करने में इतना डटा हुआ है? एक प्राचीन संसार से इस डिस्टोपियन संसार तक प्राचीन शक्तियों के खेल में क्या भैरव सिर्फ एक सेल्फिश बाउंटी हंटर भर है? ये सारे जवाब फिल्म देखने पर अनलॉक होते हैं, और जिस तरह ये खुलते हैं उसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। जब आप कल्कि देखेंगे तो आपको मैड मैक्स, स्टार वॉर्स, ड्यून और मार्वल फिल्मों की याद आएगी। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो कल्कि 2898 AD को इतनी सफलता मिल रही है। फिल्म कल्कि का महाभारत से कनेक्शन दिखाया गया है। डायरेक्टर नाग अश्विन की इस मूवी में महाभारत के पात्र पांडव, अर्जुन, श्री कृष्ण, कर्ण, अश्वत्थामा, उत्तरा जैसे किरदारों को दिखाया गया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी मनोरंजन जगत को महाभारत या रामायण से जोड़ा जाता है, तब फिल्में और टीवी सीरियल सफल साबित हुए हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कल्कि 2898 AD को धमाकेदार सफलता मिली है। अमिताभ बच्चन और प्रभास के अलावा इस फिल्म में दूसरे कलाकार भी मेन रोल में नजर आए हैं, जिनमें दीपिका पादुकोण और कमल हसन जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कल्कि में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर SS राजामौली, राम गोपाल वर्मा, मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान और विजय देवरकोंडा जैसे फिल्मी सितारों की झलक दिखाई गई है। 27 जून 2024 को कल्कि को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। जब कल्कि को बड़े पर्दे पर उतारा गया तो इसके सामने बॉक्स ऑफिस क्लैश के रूप में किसी भी दूसरी फिल्म की चुनौती नहीं रही, जिसकी वजह से सिंगल रिलीज के तौर पर कल्कि को काफी फायदा मिला। इतना ही नहीं, आगे भी प्रभास की फिल्म की राह आसान रहने वाली है, क्योंकि अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड मूवी औरों में कहां दम था, जो कि 5 जुलाई को आने वाली थी, फिलहाल के लिए उसकी रिलीज टाल दी गई है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिल्म कल्कि के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।